Hello everyone, my name is Shalini, as you all know, and today I will tell you how you can, work on your speaking skills. So, अगर आपको अपनी speaking skills बेटर करनी है, आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस लैंग्वेज की रोज़ प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बिना प्रैक्टिस के कुछ भी अचीव आप नहीं कर सकते, राइट? तो आप जितना इस लैंग्वेज को बोलोगे, आप उतना ही इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होंगे, इस लैंग्वेज को अच्छे से यूज करना सीख पाओगे. और टाइम के साथ आप धीरे 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 फ्लुएंट होते जाओ. ठीक है, तो आपको ये एनवायरनमेंट अपने आसपास फाइंड आउट करना है कि आप किन के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स में किसी के साथ, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर्स के साथ, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में किन लोगों के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वो आपको जरूर करना है. और आप जितना इस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको सीखेंगे. आप इसमें अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस आपको वन न्यू वर्ड आपको सीखना है. आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या कोई भी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं. और आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि ऑन अ डेली बेसिस आपको एक नया वर्ड आपको सीखना है. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट वर्ड इन अ नोटबुक. फिर उस वर्ड से आप नए नए सेंटेंसेस बनाइए, और कोशिश कीजिए कि उन वर्ड्स को आप डे टू डे लाइफ में यूज कर. सो इस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी पे काम कर सकते हैं. कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को अग्री नहीं करूँगी, बिकॉज ग्रामर इज द फाउंडेशन. सो थोड़ा बहुत आपको ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए. सो मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी कि ग्राम इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है. ग्रामर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. सो just make sure that all your grammar concepts are in place, so that you can reduce the number of errors while speaking and writing English. So आप ये सब कर सकते हैं. और फील फ्री टू मेक एरर्स, फील फ्री टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे उस चीज को इम्प्रूव करेंगे. कोई भी आज तक किसी ने भी कोई लैंग्वेज फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल करेक्टली नहीं बोला है, ना कोई बोल सकता है. सो इट्स ओके इफ यू आर मेकिंग एरर्स, इट्स फाइन. आप एरर्स करिए, उसको करेक्ट कीजिए, फिर उस पर काम कीजिए. सो इट्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम. आप कब कोई भी लैंग्वेज आप एक दिन में, दो दिन में नहीं सीख पाएंगे. विल टेक सम टाइम, इट्स अ प्रोसेस. सो यू नीड टू बी पेशेंट, हैव सम पेशेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप पेशेंस रखिए, रोज उस पर काम कीजिए, अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए. ऑन अ डेली बेसिस एक या दो वर्ड अपना आप लर्न करते रहिए, उसको यूज करते रहिए. और थोड़ा राइटिंग स्किल्स भी बिल्ड कीजिए. कुछ 5 5 7 7 सेंटेंसेस आप किसी भी टॉपिक पे आप उसको लिख सकते हैं, बिकॉज राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग योर थॉट प्रोसेस, जो आपको स्पीकिंग में काम काम आएगा. तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. और इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम. तो आप बस बी कंसिस्टेंट. आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई एम श्योर दैट वन डे यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. और अगर आपको कोई भी, अगर किसी को अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो let me tell you that we help you. We help you in learning English. We also provide online as well as classroom training. And right now, our institute is situated in Mevla Maharajpur, Faridabad, Sector 31. So
I mean, you can also approach us if you feel that you need some kind of assistance in learning English. Apart from that, I also keep on uploading my videos on YouTube, so you can listen to that, you can watch that, and you can learn that. Apart from that, I also keep on uploading short videos, so you can you can watch those videos and improve your vocabulary. That's about it, right? Another thing is that candidates are really worried. They say that मैम हमारी हम वी आर इन आर 30s, हम 40s में हैं, 50s में हैं, और हमें इंग्लिश सीखनी है, तो क्या हम सीख पाएंगे? तो मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ कि यस, आई मीन एज इज जस्ट अ नंबर, एंड आपको एज के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आपने आज से डिसाइड किया है दैट यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड enroll yourself for the course and start learning. That's it. Age is just a number. Age has nothing to do with learning. So go ahead and enroll yourself today and start learning English. Okay. If you need any kind of help, any kind of assistance, you can you can comment, or you can mail at uniquepersona2014 at gmail.com, or I have also shared my number. If you want any kind of assistance, you can give us a call between the official hours. Okay, so I hope like whatever tips I have shared, that will help you in in learning English, and that's about it. Thank you so much. See you in the next one.